हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में। तो आज हम लोग हिंदी के अंतर्गत भाषा पढ़ने वाले हैं और भाषा एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम हो, टेट का हो, सुपर टेट का हो या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें हिंदी के अंतर्गत भाषा टॉपिक अगर आ रहा है हमारे सिलेबस में है। तो आज के बाद आज आप जब इस भाषा चैप्टर को पढ़ लेंगे तो इसके बाद कोई क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं, पक्का आप पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है वो हो जाएगा भाषा। और आप सभी लोग जानते होंगे कि भाषा तो सब बोलते हैं, भाषा पशु पक्षी भी बोलते हैं, भाषा हम मनुष्य भी बोलते हैं। तो भाषा होती क्या है? यदि आपसे पूछा जाए कि भाषा कहते किसको हैं तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो अगर बहुत एक आसान भाषा में हम लोग समझें तो भाषा जो है वो होती है वाणी की अभिव्यक्ति। वाणी की अभिव्यक्ति। अब यदि आपको भाई अभिव्यक्ति क्या होती है तो अभिव्यक्ति को भी समझ लेते हैं। वाणी को तो जानते ही हैं, जो हम बोलते हैं, जो आप बोलते हैं, वही क्या है? हमारी वाणी है। जो पशु बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं, वो उनकी हो जाएगी वाणी। तो हम अगर इस चीज़ को समझें कि वाणी की अभिव्यक्ति क्या होती है तो आपको पता होगा एक शब्द होता है विचार और दूसरा शब्द हमने आपके सामने लिखा हुआ है अभिव्यक्ति। विचार क्या होता है? हम सोच रहे हैं कि हम आज से एकदम अच्छी तैयारी करने वाले हैं और हम डेली 6 घंटे 7 घंटे 5 घंटे जो आपने टारगेट बनाया है वो आप अपने मन में सोच रहे हैं, और जो आप अपने मन में सोच रहे हैं वही क्या है? आपका विचार है। और अगर इसी बात को आपने बोल दिया अपने साथी से, अपने मम्मी से, अपने पापा से कि पापा मम्मी आज से हम 6 घंटे 5 घंटे पढ़ाई करेंगे, तो जो भी बातें आपने अपने मुखार बिंदु से बाहर निकाली हैं, आपने अपने मुखार बिंदु से जो भी बाहर निकाली हैं बातें, वो ही क्या हो जाएंगी? अभिव्यक्ति हो जाएंगी। तो वाणी की अभिव्यक्ति अर्थात जिस वाणी को हम अपने मुंह से बाहर निकालते हैं वही क्या हो जाती है? वाणी की अभिव्यक्ति हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर हम समझें कि ये होती क्या है, वाणी की अभिव्यक्ति जो है होती क्या है, या जो भाषा है वो होती क्या है, तो जहाँ पर हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हमने आपसे कोई बात कही, आपने हमको सुना, हमें समझा, या आपने हमसे कोई बात कही, हमने आपको सुना, आपको समझा, तो जो विचारों का आदान प्रदान होता है वही क्या हो जाएगा? हमारा भाषा हो जाएगा। अर्थात वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अगर हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं कि वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो भाई वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं वही माध्यम क्या हो जाएगा? भाषा हो जाएगा। ठीक है ना? वही माध्यम क्या हो जाएगा? भाषा हो जाएगा। अब भाषा के अंतर्गत और भी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे भाषा के प्रकार कितने हैं। अच्छा, बच्चे जो गलती करते हैं वो एक गलती जरूर कॉमन कर देते हैं। कुछ लोग बहुत समझदार बच्चे हैं वो नहीं करते हैं, लेकिन एक कॉमन गलती हो जाती है कि भाषा के प्रकार और रूप अलग अलग हैं लेकिन वो एक ही समझ लेते हैं। यदि पूछा जाता है भाषा के रूप तो वो प्रकार बता देते हैं, प्रकार पूछा जाए तो रूप बता देते हैं। आज से वो गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है, और वही चीज़ हम आज सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो एक चीज़ याद रखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं भाषा के प्रकार। ठीक है? अब भाषा के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? 3 हैं। ठीक है भाई, भाषा के प्रकार जो हैं वो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि ये बात तो सबको पता होगी, लेकिन अगर नहीं पता है तो आज के बाद आप भूलिएगा नहीं। भाषा के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार हो जाएंगे। पहला जो प्रकार है वो कौन सा हो जाएगा? सांकेतिक भाषा। पहला जो प्रकार है वो कौन सा हो जाएगा? सांकेतिक भाषा हो जाएगा। ठीक है?
सांकेतिक भाषा हो जाएगा। और सांकेतिक भाषा के अंतर्गत हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे मानिए कि सांकेतिक भाषा किसको कहते हैं? जो संकेत के माध्यम से की जाती है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती है। बिहारी जी ने एक बहुत प्यारा सा पंक्तियाँ लिखी हैं कि कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। कहत नटत रीझत खीजत, तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? एक जैसे सभा टाइप की थी, वहाँ पे एक नायक एक नायिका बैठे हुए थे, तो कहत, नायक कुछ कहता है अपनी नायिका से। नटत रीझत खीजत, यानी कि जो नायिका है वो नटत यानी कि बहुत ज़्यादा एकदम गुस्से में हो जाती है कि ऐसे कैसे कह सकता है, यहाँ पर पूरी सभा हुई है, सभा लगी हुई है और ये व्यक्ति हमसे ऐसे कुछ कह रहा है, और वो भी आंखों ही आंखों में या इशारा करके। तो पहले वो खींच जाती है, एकदम से नहीं खींच जाते, एकदम गुस्सा आ जाता है, फिर लेकिन मान जाती है बाद में। रीजत, ठीक है। अब मिलत, मिलते भी हैं, ठीक है। लजिया, शर्माते हैं। और भरे भुवन में करत हैं नैनन ही सो बात। तो सांकेतिक भाषा का सबसे प्यारा एग्जाम्पल यही हो जाएगा, ठीक है। और सांकेतिक भाषा का कोई अंत नहीं है, याद रखिए। दुनिया में जितने संकेत हैं, इतने संकेत हैं कि कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि सांकेतिक भाषा कहाँ और किस स्तर तक जा सकती है। आप हर एक क्षेत्र में चले जाइए तो अलग अलग आपको संकेत मिलेंगे। हम तो एक बार गांव में थे, तो एक भाई थे, दूसरे भाई गए और एक सभा जैसी थी, मीटिंग चल रही थी। अब वहाँ पर क्या है कि सभी लोग शांति से सुन रहे थे। अब वो शांति से सुन तो रहे थे, लेकिन एक लोग पता नहीं क्या चाह रहे थे, उन्होंने दूसरे की ओर इशारा किया और ऐसे करके इशारा किया। तो उन्होंने पीछे देखा, फिर उन्होंने कहा ऐसे ऐसे। अब सब समझ गए, क्या समझ गए? उनको कुछ खाने के लिए चाहिए। तो उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है। तो पहली भाषा जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? सांकेतिक भाषा हो जाएगी। दूसरी भाषा हो जाएगी लिखित भाषा। लिखित भाषा, ठीक है। दूसरी भाषा कौन सी हो जाएगी? लिखित भाषा हो जाएगी। लिखित भाषा, तो लिखित भाषा यानी कि हम लिख के जो भी कार्य करते हैं वो हमारी लिखित भाषा हो जाएगी। और तीसरी भाषा कौन सी हो जाएगी? जो आज हम आपसे कह रहे हैं, और वो कौन सी है? मौखिक, मौखिक भाषा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 3 प्रकार की भाषाएं आप देख सकते हैं। 3 भाषा के जो प्रकार हैं, पहला हो जाएगा सांकेतिक भाषा, दूसरा हो जाएगा लिखित भाषा, और तीसरी कौन सी हो जाएगी? मौखिक भाषा हो जाएगी। तो भाषा के यही 3 प्रकार होते हैं, चौथा कोई भी प्रकार नहीं होता है। अब इसके आगे एक चीज़ समझिए, यदि आपसे पूछा जाए कि भाषा के कौशल कितने हैं, भाषा के कौशल, कौशल, ठीक है, यानी कि भाषा जो है उसको हम कितने प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं, भाषा के क्या ऐसे गुण हैं, क्या उसके कौशल हैं कि वो हमारे कार्य के अंतर्गत शामिल होती है। तो भाषा के कौशल अगर हम देखेंगे तो कितने हो जाएंगे भाई? 4 हो जाएंगे, ठीक है भाई। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और इसके लिए सबसे अच्छी एक ट्रिक है, और वो ट्रिक हो जाएगी सुबोपली। कौन सी हो जाएगी? सुबोपली हो जाएगी। और इस ट्रिक के माध्यम से आप बता सकते हैं कि भाषा के कौशल जो हैं वो 4 कौन कौन से हैं। सु यानी कि पहला कौन सा हो जाएगा? सुनना, ठीक है। सु से क्या हो जाएगा? सुनना हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? बो से हो जाएगा बोलना, दूसरा हो जाएगा बोलना। और तीसरा पा से हो जाएगा पढ़ना, पा से हो जाएगा पढ़ना। और नंबर 4 हो जाएगा ली, यानी कि लिखना, लिखना, ठीक है। तो याद रखेंगे भाषा के 4 कौशल हैं। पहला है सुनना, आप भाषा को सुन सकते हैं, हम भाषा को सुन सकते हैं। दूसरा हो जाएगा बोलना, हम भाषा को बोल सकते हैं, माध्यम हमारा कोई सा भी हो, भाषा को हम बोल सकते हैं, माध्यम कोई सा भी हो, चाहे वो सांकेतिक भाषा का माध्यम हो, चाहे वो लिखित भाषा का माध्यम हो, या फिर वो मौखिक भाषा का माध्यम हो। लेकिन हम उस माध्यम में से किसी भी माध्यम का प्रयोग तो कर ही सकते हैं, भाषा को बोल सकते हैं, हम भाषा को पढ़ सकते हैं। अब भाई हम हड़प्पा काल के तो है नहीं, हड़प्पा काल के लोग भी पढ़ते थे, लेकिन हड़प्पा काल के अंतर्गत जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो लिपि का प्रयोग हुआ है, आज का मानव उसको नहीं पढ़ पाया है। लेकिन हम उस समय के नहीं हैं,
हमें 21वीं शताब्दी के, और इस समय जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, हम उसको आराम से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, और सुन भी सकते हैं। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही 4 हो जाएंगे भाषा के कौशल। 5वां कोई कौशल नहीं होता है। इन 4 कौशल को आप याद रखिए। इसके अलावा कौशल से आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 4 होते ही हैं। तो अब हम लोग अगली चीज़ पर आते हैं, और अगला जो हो जाएगा, जहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वही चीज़ आज हम आपको बताने वाले हैं। और आज के बाद आप सभी लोग इस चीज़ को अपने माइंड के अंदर घुसा लेना कि भाषा के प्रकार अलग हैं, भाषा के रूप अलग हैं, और जो भाषा के रूप हैं वो भी 3 हैं, भाषा के प्रकार जो हैं वो भी 3 हैं। तो कौन कौन से भाषा के रूप हो जाएंगे, प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है भाई। तो आज हम लोग देखेंगे इन दोनों को अलग अलग, और हम लोग समझते हैं भाषा के रूप। और भाषा के जो रूप हैं वो 3 ही हैं, जिस प्रकार से भाषा के प्रकार 3 थे। और 3 रूप कौन कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा बोली। पहला क्या हो जाएगा साथियों? बोली हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा परिनिष्ठित। परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा, या इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं भाई उपभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा राष्ट्रभाषा। तीसरा क्या हो जाएगा? राष्ट्रभाषा हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे भाषा के 3 रूप। और प्रकार 3 कौन कौन से हो जाएंगे? तो सांकेतिक भाषा, इसके अलावा लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लेकिन भाषा के जो रूप हैं वो कितने हैं? 3 हैं वो भी। तो पहला क्या हो जाएगा? बोली। अच्छा, बोली किसको कहते हैं? सोचिए, बोली क्या है? आप जो भाषा बोलते हैं वो किसी ना किसी बोली के अंतर्गत ही आप बोलते हैं। लेकिन याद रखेंगे, आप अगर अपने क्षेत्र को छोड़कर अलग चले जाएंगे, आप बनारस चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, ठीक है, आप कानपुर वाले क्षेत्र में चले जाइए, दिल्ली वाले क्षेत्र में चले जाइए, जो देहात क्षेत्र होता है, तो वहाँ पर आपको जो उनकी मदर टंग है तो वो अलग अलग मिलेगी। कन्नौज में चले जाइए, अलग मिलेगी। या आप जहाँ पर रहते हैं उस जगह को छोड़कर आप कहीं पर भी चले जाइए तो आपको थोड़ा सा अंतर मिलेगा। अर्थात जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, कह सकते हैं कि विशेष क्षेत्र या विशिष्ट रूप से बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। किसी भी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहेंगे हम भाई? बोली कहेंगे। ये विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। आप इलाहाबाद में होंगे तो आपको थोड़ी सी अलग मिलेगी, कानपुर में और अलग मिल जाएगी, बनारस में अलग मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ और याद रखेंगे, यहाँ पर हमारे संविधान में जो बोलियां हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 18 है। बोलियों की संख्या कितनी है? 18 है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होइए, कहीं कहीं आप पढ़ते होंगे 19 हैं, कहीं कहीं 20 भी पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा विवाद ये रहा है कि जो हमारे संविधान में वर्णित हैं बोलियाँ, या हम कह सकते हैं कि अलग अलग आधार पर पूछी जाती हैं। जैसे अगर सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि हिंदी में बोलियाँ कितनी हैं तो आप 18 लगाएंगे। अगर पूछा जाएगा व्यापक रूप से हिंदी में बोलियाँ कितनी हैं, व्यापक रूप से हिंदी में बोलियाँ कितनी हैं, आंसर तब भी 18 होगा। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी में बोलियाँ कितनी हैं, आंसर आपका बदल जाएगा। आंसर तब हो जाएगा सिर्फ 8। कैसे हो जाएगा? आगे बताने वाले हैं हम भाई, ठीक है। तो वो अलग हो जाएगा। तो अगली चीज़ समझेंगे हम लोग। देखिए भाई, दूसरा क्या है? परिनिश्चित भाषा। इसको समझ लिया है। परिनिश्चित भाषा क्या होती है? परिनिश्चित भाषा, इसी को कहते हैं उपभाषा। तो 2 या 2 से अधिक बोलियों को मिलाकर एक परिनिष्ठित भाषा बनाई जाती है। अब वो बोलियां 2 भी हो सकती हैं, 2 से अधिक भी हो सकती हैं। परिनिष्ठित भाषाओं की संख्या अगर हम देखेंगे तो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। मुख्य रूप से आप सभी लोग किसी न किसी माध्यम से पढ़े होंगे इस चीज़ को। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो याद रखिए कि परिनिष्ठित भाषा या उपभाषा की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कौन कौन सी 5 हो जाएंगी? तो कौन कौन सी 5 हो जाएंगी? राजस्थानी हिंदी हो जाएगी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी हो जाएगी, बिहारी हिंदी हो जाएगी, पूर्वी हिंदी हो जाएगी और पहाड़ी हिंदी हो जाएगी। इसके अंतर्गत जो बोलियां हैं उन्हीं की तो संख्या 18 है। उन्हीं की संख्या 18 है, कुछ अलग नहीं है। ये नया नाम नहीं है, इसको हम रोज बोलते हैं, ये रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ है ये सब कुछ।
लेकिन बस वही है कि सिर्फ देर है तो किसकी, समझने की। और अगर आप एक बार समझ गए तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, तीसरी हो जाएगी राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्रभाषा किसको कहते हैं भाई? अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो कोई बताता है हिंदी, कोई इंग्लिश बताएगा, कोई उर्दू बताएगा, लेकिन हमारे देश की राष्ट्रभाषा कोई सी नहीं है। क्यों नहीं है? सॉरी, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा देश सभी भाषाओं को सम्मान देता है। हमारे देश में सभी भाषाएं एकदम उच्च कोटि की हैं, कोई निम्न कोटि की भाषा नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर भांति भांति के लोग रहते हैं, भांति भांति की भाषा बोलते हैं, और भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, अर्थात सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में आप जाएंगे तो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। कहीं कन्नड़ बोली जाती है, कहीं मलयालम बोली जाती है, कहीं तेलुगु बोली जाती है। ठीक है, कहीं संस्कृत का भी प्रयोग होता है, हिंदी का होता है, इंग्लिश का होता है। तो इसलिए भारतीय संविधान जो है वो सभी भाषाओं को बराबर मान्यता देता है। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे, अगर पूछा जाए कि राष्ट्रभाषा कहते किसको हैं, तो जो सबसे ज्यादा बोली जाती है किसी भी बहुदायक या बहुसंख्यक क्षेत्र में, किसी भी बहुदायक या बहुसंख्यक क्षेत्र में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा है। जो सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है उसी को क्या मान लिया जाता है? राष्ट्रभाषा। और दो या दो से अधिक उपभाषाओं को मिलाकर या परिनिश्चित भाषाओं को मिलाकर राष्ट्रभाषा जो है वो बनाई जा सकती है। कौन सी भाषा बनाई जा सकती है? राष्ट्रभाषा बनाई जा सकती है। दूसरी चीज आप लोग ये याद रखिए कि एक शब्द आता है राजभाषा। अब राजभाषा किसको कहते हैं? तो कुछ बच्चे कह देते हैं कि सर जो राज्य में भाषा बोली जाती है वो राजभाषा है, जो देश में भाषा बोली जाती है वो राष्ट्रभाषा है। तो दोनों ही हमारे कैसे हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। राजभाषा, राज का मतलब क्या होता है? सरकारी कामकाज, ऑफिशियल जो भी कार्य होते हैं वो होते हैं हमारी राजभाषा में। तो सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहेंगे आप? राजभाषा कहेंगे। और अगर पूछा जाए कि राजभाषा कौन सी है, तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा हिंदी। और हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी के साथ साथ में अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। लेकिन चूंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो मुख्य रूप से जो सबसे पहले जोड़ी गई थी राजभाषा, वो कौन सी जोड़ी गई थी? हिंदी जोड़ी गई थी। और हिंदी को राजभाषा के रूप में जो सम्मान दिया गया था, ठीक है, जो सम्मान दिया गया था, जो जोड़ा गया था, या फिर कहाँ पर इसका वर्णन है, तो आप सभी लोग जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख है। ठीक है, किसका उल्लेख है? राजभाषा का उल्लेख है। हमारे भारतीय संविधान सभा ने 14 नवंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। कब? 14 नवंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तो राजभाषा कौन सी हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी। अच्छा बताओ, ये सारी चीजें समझ गए हैं? अगर समझ गए हैं तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी 3 चीजों को समझा है। पहला, भाषा के प्रकार कितने हैं? तो भाई 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। भाषा के कौशल कितने हैं? तो 4 कौशल हो जाएंगे। कौन कौन से कौशल हो जाएंगे? कौन कौन से कौशल हो जाएंगे? एक बार बताओ जल्दी से, कौशल कौन कौन से हो जाएंगे? याद करिए। सुबोपली, सुबोपली, सुबोपली। और सुबोपली यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसके अलावा अगला क्या हो जाएगा? तो अगला हो जाएगा भाषा के रूप। और भाषा के रूप कितने हैं? तो 3 हैं। बोली, परिनिश्चित भाषा और राष्ट्रभाषा। बोली यानी कि किसी भी बहुदायक किसी भी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहेंगे आप? बोली कहेंगे। परिनिश्चित भाषा या उपभाषा, 2 या 2 से अधिक बोलियों को मिलाकर एक परिनिश्चित भाषा या उपभाषा बनाई जाती है। ठीक है, और अगली कौन सी हो जाएगी? अगली हो जाएगी राष्ट्रभाषा। तो किसी भी बहुदायक या बहुसंख्यक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस क्लास के अंतर्गत समझ ली हैं। अगली क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि जो बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं, 18, परिनिश्चित भाषाएं हैं वो कौन कौन सी है, 5, और किसके अंतर्गत कौन सी बोलियां आएंगी। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है।